वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। हम वापस आ गए हैं और बड़ा यहाँ मसला लेकर। कोरोना वबा ने जहाँ दुनिया भर को हिला कर रख दिया है, वहीं लोगों के रहन सहन में भी काफ़ी फ़र्क पड़ा है। तालीमी इदारे देखें तो बंद हो गए हैं, बच्चे जो वो घरों तक महदूद हो गए हैं, उनकी औकात कार जो हैं वो उनके टाइमिंग्स जो हैं वो टोटली स्क्रीन टाइम हो गया है। स्मार्टफोन ले लें, टैबलेट ले लें, कंप्यूटर जैसे डिवाइसेस ले लें या फिर टीवी दे लें। बच्चों ने सारा टाइम अपना जो इन डिवाइसेस के साथ, इन गैजेट्स के साथ ही गुजारना है। हाँ, पहले बच्चे जो थे ना वो सिर्फ टीवी देखा करते थे और वो भी मखसूस औकात हुआ करते थे। हमें बताया जाता था कि जी बस इतने घंटे आपने देखना है। तो हालात जो थे काफ़ी बेहतर थे। बहुत कम लोग होते थे कि जिनकी नज़र कमज़ोर हो रही होती भी थी तो बहुत मामूली सी होती थी और वो छोटे होते हुए नहीं हो रही होती। अब हम छोटे छोटे बच्चों को देखते हैं, उनको ग्लासेस लगे हुए हैं और इतने मोटे मोटे शीशे होते हैं उनके कि परेशानी होती है देखकर। मगर मोबाइल फ़ोन आने से, टैब आने से बच्चों की जो निगाहें मुसलसल स्क्रीन पर रहती हैं, माँ बाप के लिए भी आसान तरीन तरीका ही है। बच्चा तंग नहीं करेगा, बच्चे को दे कार्टून लगा के। आपको तो 1 घंटा मिलता था वो भी टॉम एंड जेरी देखने के लिए, फिर आपकी आईसाइट इतनी वीक क्यों है? अच्छा, मेरी भी जो है वो मैट्रिक के बाद जाके हुई, नहीं होनी चाहिए थी लेकिन हुई, लेकिन बहुत कम थी उसकी और अभी तक जो है वहीं पर रुकी हुई है। लेकिन अब इसका मतलब ये है कि हमजा जो है वो पेरेंट्स से चोरी चोरी चुपके चुपके ज़्यादा टाइम जो है वो टीवी पे ही स्पेंड करते थे, जिसकी वजह से नज़र कमज़ोर हुई है। अच्छा, वैसे अब मैं इशाल के बारे में कुछ कह नहीं रहा हूँ, ठीक है, कोई नहीं, लेंस बहुत कुछ छुपा देते हैं खैर, जिससे अब बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम बढ़ गया। फिर ऑनलाइन तालीम होने से भी बच्चों का बहुत ज़्यादा टाइम जो है, क्योंकि पूरा दिन जो आप स्कूल में पढ़ते थे वो अब आपको किसी कंप्यूटर के सामने बैठ के, लैपटॉप के सामने बैठ के स्टडीज़ लेनी है, आपको लैपटॉप पे लेनी है। और ये कोविड की वजह से ये एक बड़ा मसला हमारे साथ जो हुआ, आप गैजेट्स के ज़्यादा करीब हो गए हैं बच्चे। जो खेलों की एक्टिविटीज़ थी, जो हेल्थी एक्टिविटीज़ थी, वो उनसे दूर हो गए हैं बच्चे, क्योंकि आप बाहर नहीं जा सकते, बच्चे पार्क्स में नहीं जा सकते, मिलना मिलाना उस तरह से कम हो गया है, अपने फ्रेंड्स गैदरिंग वो कम हो गई हैं उनकी। तो इस वजह से भी बच्चे जो है वो स्क्रीन टाइम जो उनका ज़्यादा बढ़ चुका है। छोटे बच्चों की जो है आंखें बहुत ज़्यादा हसास होती हैं, वो करीब से मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, जिससे उनकी बीमारी मुतासर होने का खतरा बढ़ जाता है। जो माएँ हैं, आपने कहा कि बड़ा आसान हो जाता है उनके लिए, तो बेशक ऐसा ही है। मैंने अक्सर घरों में देखा है, माएँ अपनी जान छुड़ाने के लिए बच्चों को कि अच्छा चलो थोड़ा मैं सुकून में आ जाऊंगी, तो माएँ बच्चे को टैब दे देती हैं, फ़ोन दे देती हैं और उसके ऊपर वो कार्टून्स देख रहे हैं, उसके ऊपर वो गेम्स खेल रहे हैं। तो ये बच्चों के लिए, बच्चों की आंखों के लिए, उनके फ्यूचर के लिए कितना गलत आप कर रहे हैं ये आपको पता भी। और बिल्कुल ऐसी, और साथ कुछ खुराकें भी हैं जिससे कुछ बेहतरी आ सकती है। क्या वो भी कुछ कमी चल रही है? क्या जो आजकल बर्गर्स वगैरह खाए जा रहे हैं उससे भी कुछ फ़र्क पड़ रहा है? माहिर अमराज चश्म डॉक्टर अरसलान अहमद हमारे साथ मौजूद, से बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, ये बच्चों की आंखें कितनी हसास होती हैं हमारी आंखों की निस्बत? पहले तो हमें ये बता दें, और फिर स्क्रीन टाइम एक बच्चे का कितना होना चाहिए? दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आपने किए हैं। जो ग्रोइंग एज है उसमें जो बच्चों की डेवलपमेंट है वो ये फ़ैसला करती है कि आगे पूरी लाइफ वो किस तरीके से गुजारेंगे। आइज़ जो हैं या आंखें जो हैं वो उनकी भी ग्रोथ, अगर आप उस एरा को देखें जो टेक्नोलॉजी से पहले का था, उसमें बड़ा एक डिफरेंट सिनेरियो था। आंखों का इस्तेमाल फ़र्क तरीके से किया जाता था। अभी आंखों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ गया और उसमें जो नियर डिवाइसेस हैं, टैबलेट्स, मोबाइल, और ये तो आजकल मतलब ज़बान ज़द आम है ये चीज़ के बच्चे मोबाइल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, टैबलेट्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो इन चीज़ों का जेन्युइनली आंखों के ऊपर बहुत ज़्यादा और बुरा असर आता है। अच्छा। और मैं तो इससे आगे की बात करूँगा, सिर्फ आंखों पे नहीं बल्कि इसके साइकोलॉजिकल और जो ब्रेन के ऊपर इम्पैक्ट्स हैं वो भी काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। और इसके ऊपर विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है, अब जो स्टडीज़ हो रही थी कई सालों की वो पब्लिश होनी शुरू हो गई हैं और वो आ गई हैं, जो है अवेलेबल हैं, जो ये बताती हैं कि बच्चों की आई की डेवलपमेंट, बच्चों की मेंटल हेल्थ, उनके बिहेवियर, उनके लर्निंग प्रॉब्लम्स, उनके कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स, ये सारे जो है आते हैं, शुरू हो जाते हैं जिस वक्त उनका स्क्रीन टाइम जितना बढ़ता जाता है। दूसरी चीज़ जो आपने पूछी कि कितना स्क्रीन टाइम होना चाहिए, इसके ऊपर भी अब काफ़ी हद तक क्लियर कट रिकमेंडेशंस मौजूद हैं। 5 साल से छोटी उम्र के बच्चों के लिए जो रिकमेंडेड टाइम उन्होंने WHO की गाइडलाइंस हैं या इंटरनेशनल जो आई इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी जो गाइडलाइंस हैं वो 1 आवर से ज़्यादा, 1 घंटे से ज़्यादा का नहीं बताती हैं। अच्छा, पूरे दिन में 1 घंटे से? पूरे दिन में, पूरे दिन में जी, 5 साल से छोटे। क्योंकि उसमें से सिर्फ ये नहीं है कि जो रेज़ एमिट हो रही होती हैं वो आंखों के ऊपर इफ़ेक्ट करती हैं,
बल्कि कॉन्टीन्यूस नियर या नज़दीक का जो स्क्रीन टाइम है वो बच्चों की आई की डेवलपमेंट को भी इफ़ेक्ट करता है। अच्छा, स्क्रीन टाइम भी थोड़ा डिफरेंट है, इस पे भी थोड़ा वो रोशनी डालिएगा कि एक है टीवी देखना जो कि आप कुछ फासले से बैठकर देखते हैं, एक है मोबाइल यूजेज या टैब यूजेज, वो आपको बहुत करीब से आप बच्चे कर रहे होते हैं। जी बिल्कुल, जो टीवी है या स्क्रीन टाइम है ये नज़दीक में कंसिडर नहीं होता, ये दूर की आपकी विजन में कंसिडर होता है। जो जितना कोई भी ऑब्जेक्ट या चीज़ करीब आती जाएगी आँख के ऊपर उसका दबाव, सिंपल टर्म्स में अगर मैं बताऊँ तो उसका इफ़ेक्ट बढ़ता जाता है और ऐनक लगने के या मायोपिया इंड्यूस होने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं। 2-3 चीज़ें जो हैं जो बहुत कॉमन हो रही हैं अब बच्चों के अंदर इस हवाले से, मायोपिया या ऐनक का लग जाना तो एक चीज़ है, उसके अलावा एक चीज़ लेज़ी आई का वर्ड अक्सर अब कॉमन होता जा रहा है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, जिसमें प्रॉब्लम ये आती है कि एक आंख का नंबर तो तकरीबन सेम रहता है या बढ़ता नहीं है, दूसरी आंख का बढ़ जाता है। पेरेंट्स को पता नहीं चलता, उस वक्त पता चलता है जब बच्चों की उम्र बढ़ चुकी होती है, तो वो आंख की विजन जो है फिर ऐनक देने के बावजूद भी पूरी नहीं हो पाती। उसकी वजूहात क्या सामने आई? उसकी वजूहात देखें, जो वजह दोनों आंखों की नज़र कम होने की है वही वजह लेज़ी आई के बढ़ने की भी है, यानी कि स्क्रीन टाइम, क्या बच्चा किसी एक आंख पे ज़्यादा जोर डाल रहा है, एक आंख से ज़्यादा देख रहा है? देखें, दोनों आंखों का रिस्पांस किस तरीके से जनरेट होता है, ब्रेन के साथ उसका एक कनेक्शन है, वो किस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है, इसको हम खुद से तो मॉनिटर नहीं कर सकते हैं, खुद से बच्चा किस तरीके से क्या एक्टिविटी कर रहा है। तो लेकिन ये जो एक चीज़ प्रूवन है वो ये है कि इन चीज़ों का इंसिडेंस बहरहाल तेज़ी से बढ़ रहा है। ठीक है, जो इस चीज़ की गवाही है कि ये इसका डॉक्टर साहब हमें ये बताएं कि आंखों की कोई वर्जिश भी होती है कि आंखों को, जैसे कहा करते थे हम छोटे होते तो हम सुनते थे कि जी सब्ज़े को देखा करें उससे आंखें बेहतर होती हैं, कोई ऐसी टेक्निक्स हैं जिससे आंखों को बेहतर किया जा सकता है और एक दफ़ा आपकी नज़र कमज़ोर हो गई है वो वापस आ सकती है? देखिए, 2 चीज़ें, एक तो ये है कि आउटडोर एक्टिविटीज़ से डेफिनेटली आई की ग्रोथ जो है या आई की हेल्थ जो है वो अच्छी होती है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। एक स्टडी हुई थी इंग्लैंड के अंदर 2016 में जो पब्लिश हुई थी, जिसमें उन्होंने 2 ग्रुप्स में बच्चों को डिवाइड किया। एक वो बच्चे थे जो इंडोर या घर के अंदर ज़्यादा उनका टाइम स्क्रीन के ऊपर गुजरता था, और एक जो स्क्रीन से दूर थे और नज़दीक का काम या स्क्रीन टाइम उतना ज़्यादा उनका नहीं था या ना होने के बराबर। उनमें जो लर्निंग एबिलिटी थी तकरीबन 50% का फ़र्क था। अच्छा, जो बच्चे स्क्रीन से दूर थे और आउटडोर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व थे, उनकी जो लर्निंग की कैपेसिटी थी, और ये उन बच्चों में उन्होंने की थी जो स्कूल गोइंग एज है, तो उन्होंने कहा, ये देखा कि क्या ये बच्चे स्कूल जाने के काबिल हो गए हैं, उनकी लर्निंग इस काबिल है। तो जो बच्चे बाहर की एक्टिविटीज़ में थे उनकी लर्निंग की कैपेसिटी बहुत अच्छी और बेहतर थी उन बच्चों के मुकाबले में जो स्क्रीन इस्तेमाल कर रहे हैं या गैजेट्स यूज़ कर रहे हैं ज़्यादा। तो ये कमिंग बैक टू योर पॉइंट के बिल्कुल बाहर जाने से, सब्ज़े को आउटडोर एक्टिविटीज़ से, इनसे फ़र्क पड़ता है। और जो नज़दीक की आपकी जो काम है वो आंख को लिमिट करते हैं, उसके ऊपर स्ट्रेन डॉक्टर साहब सिर्फ स्क्रीन टाइम ही एक फैक्टर है क्या? कोई बीमारियां बच्चों को ऐसी हो सकती हैं जिससे बिनाई कमज़ोर हो सके, या फिर खुराक ऐसी हो सकती है जिससे बिनाई पर असर पड़ता हो? देखें, जो सोशल चेंजेस आ रही हैं उसमें ये स्क्रीन और गैजेट तो एक चीज़ है, बिल्कुल आपकी बात सही है। उसके अलावा जो आपकी बाकी एक्टिविटीज़ हैं, एक्सीडेंटरी लाइफस्टाइल है ना, कि आपने सारे काम बैठ के करने हैं, चलना फिरना नहीं है। फिर बहुत सारे सोशल प्रॉब्लम्स इस वजह से डेवलप हो रहे हैं कि बच्चों का इंटरेक्शन नहीं है एक दूसरे के साथ, बाहर लोगों के साथ, उनकी सोशल एक्टिविटीज़ जो है वो भी लिमिट हो गई हैं। फिर आप देखें ईटिंग हैबिट्स जो हैं, बच्चों के खाने पीने की हैबिट्स टोटली चेंज हो गई हैं। जो पहले जिस तरीके से घरों में फ्रूट्स का इस्तेमाल या दूध या बाकी सारी चीज़ें, फ्रेश चीज़ें इस्तेमाल की जाती थी, अभी वो काफ़ी हद तक जो है वो जो प्री कुक्ड आपकी चीज़ें होती हैं उसके ऊपर शिफ्ट हो गया और जंक फूड के ऊपर चला गया। तो इसमें देखें, जो प्रोसेस्ड फूड होती है उसके अंदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और एंटीऑक्सीडेंट की तादाद या उसकी जो अमाउंट होती है वो इतनी कम होती है कि ये चीज़ें जो है सिर्फ प्रोटीन और कार्ब्स और फैट, ये तो आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जो ब्रेन और बॉडी की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, वो इनमें ना होने के बराबर हैं, और उसका रिज़ल्ट निकलता है डेफिनेटली आपकी जनरल हेल्थ भी मुतासिर हो रही है बच्चों की,
और आइज़ भी और बाकी बीमारियां जो हैं वो भी बच्चों में कॉमन हो रही अच्छा हैं। हमजा ने एक सवाल आपसे पूछा था कि एक्सरसाइज की आंखों की कोई एक्सरसाइज भी होती है कि उससे आंखें हेल्थी हो सकें। दूसरा एक सवाल मेरा आपसे ये भी है कि हम देखते हैं कि बच्चे जो हैं वो डाइट्स क्योंकि ऐसी ले रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं या खेल कूद रहे हैं, पोल्यूशन कितनी असरअंदाज होती है आपकी आंखों पे, डस्ट कितनी, डस्ट एलर्जी भी होती है, और ये जो स्मोक का मसला है हमारे स्मोक का साथ, मसला भी है, तो उससे आंखें कितना इफेक्ट होती हैं। आंखों को साफ रखने के लिए एक्सरसाइज उनके लिए कितनी ज़रूरी है ये सारी चीज़ें? लेकिन जनरली कोई बहुत ज़्यादा प्रूवन एक्सरसाइजेज तो नहीं है आइज़ की। अच्छा। कि कोई मतलब ट्रेडिशनली कुछ लोग जो है वो डिफरेंट एक्सरसाइजेज जो है आपको नेट पे भी इधर उधर मिल जाएंगी, लेकिन कोई प्रूवन स्टडीज़ नहीं है जो इस चीज़ को प्रूव करें कि कोई बहुत स्पेसिफिक एक्सरसाइज है। मैंने ये जो आपसे पूछा भी इसलिए क्योंकि ये मैंने नेट से ही देखी भी थी कि आंख की एक्सरसाइज, आप बॉल को इस तरह से आप घुमाएं तो ये उसकी एक एक्सरसाइज है। एक पॉइंट रख लें, उसको ऐसे ऐसे देखते रहें, उससे कुछ बेहतरी आएगी। ये इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, लेकिन ये ज़्यादातर मिथ्स हैं, इनके ऊपर स्टडीज़ भी हुई हैं, लेकिन उनमें कोई प्रूवन रिजल्ट्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा हमारे पास मौजूद नहीं है इस तरह का डाटा। लेकिन ऑब्वियसली आई की जो भी एक्टिविटी, जैसे मिसाल के तौर पे एक छोटा सा एक वो है 20-20-20 का एक फार्मूला आप नेट पे भी बड़ा कॉमनली अवेलेबल है कि जी आप जब 20 मिनट के बाद आप 20 फुट तक दूर किसी चीज़ को भी 20 सेकंड के लिए फोकस करें। जिन लोगों का ज़्यादा देर का कंप्यूटर का या स्क्रीन का यूज़ है वो हर 20 मिनट के बाद एक छोटा सा टाइम जो है ड्यूरेशन अपनी आंखों को रिलैक्स करने के लिए दें और वो दूर देखें ताकि आंखों के मसल जो हैं वो थोड़ा सा अपनी जगह के ऊपर वापस आ जाए। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। आप आए, आप बता रहे थे और हमें बच्चों को महफूज है इस मामले से भी, और स्क्रीन टाइम जो है उनको महदूद करें, खुसूसी तौर पर जो 5 साल से छोटे बच्चे होते हैं वो ज़्यादा तंग कर रहे होते हैं, इसलिए हम उनको इतनी देर जो है टीवी देखने देते हैं या फिर मोबाइल पर कार्टून्स लगा के दे देते हैं, तो उनको कम करें। 1 घंटे से ज़्यादा स्क्रीन टाइम नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, बच्चे को रो लेने दें, वो उसके लिए ज़्यादा बेहतर है, उसके फ्यूचर के लिए ज़्यादा अच्छा है कि वो रो ले, बजाय इससे कि कल को वो आपको ये कहे कि अगर आप लोग मुझे तब मना कर लेते, तब रोक लेते, तो तब मेरे लिए आज मुझे ऐनक ना लगानी पड़ती, मुझे लेंस ना लगाने पड़ते। मेरी तरफ फिर इशारा कर दिया। खैर, मैं इस बात को यहाँ पर ही रोक के आगे चल रहा हूँ और खेल की बात करते हैं। खेल में सियासत लाने वाला भारत जो है अब घुटने टेकने पर मजबूर हो गया है। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के लिए भारत ने पाकिस्तानी टीम को वीज़े देने की मंजूरी दे दी है। जी हाँ, मंजूरी दे दी है। भारतीय मीडिया के मुताबिक पाकिस्तानी क्रिकेट शायकीन को वीज़े देने का फैसला बाद में होगा, पता नहीं वो कब होगा, क्योंकि शायकीन क्रिकेट भी बड़े इस वक्त पुरजोश हैं कि हम भी क्रिकेट जो है वो देखने के लिए जा सकेंगे। आईसीसी ने भारतीय बोर्ड को वीज़ों से मुतालिक मामले के हल के लिए 1 माह की मोहलत दी थी। हाँ, जिसके बाद ये फैसला उन्होंने किया और इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को सिक्योरिटी खदशात के बायस एक शहर तक की महदूद रखा जाएगा। और गलत है। बहुत गलत है, और मतलब कि कलकत्ता में ये सारे मैचेस हो रहे होंगे। अब अगर तो पाकिस्तानी टीम को वो ग्राउंड सूट कर जाती है, वो पिच सूट कर जाती है, कंडीशन सूट कर जाती है, तो बहुत अच्छी बात होगी, लेकिन ये बाकी टीमों के साथ ज्यादती होगी। और अगर नहीं सूट करता तो पाकिस्तान के साथ बहुत ज्यादा ज्यादती होगी कि सारे मैचेस एक जगह पर ही खेले जाएं। इस तमाम तर सूरत हाल पर जो फैसले किए गए हैं बात कर लेंगे। स्पोर्ट्स एनालिस्ट मौजूद हैं अब्दुल गफ्फार साहब। अब्दुल गफ्फार साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। ये भारत में होने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी खिलाड़ियों को वीजा जारी करने की जिम्मेदारी भारत की ही थी, तो फिर भारत इस मामले में टाल मटोल से काम क्यों ले रहा था? आईसीसी को क्यों इसमें मुदाखलत करना पड़ी? ऑप्शन ही कोई नहीं है भारत के पास। भारत क्यों नहीं वीजा देगा? अगर भारत वीजा नहीं देगा तो वर्ल्ड कप नहीं होगा। और अभी भी कोविड की वजह से वहाँ पे जो मामलात हैं वो थोड़े से गड़बड़ जरूर हैं, बट आई एक्सपेक्ट के वहाँ पर कभी प्लान बी पे आईसीसी सोचेगा, क्योंकि इतना आसान नहीं है, क्योंकि दुनिया के दूसरे मुल्कों में भी वही सूरत हाल है। कोविड की कहीं कम है, कहीं ज़्यादा है, कोई ऐसा नहीं कि वहाँ पेंडेमिक खत्म हो गया है। बट ये मैं अगेन बोलूँगा कि पाकिस्तान या किसी भी मुल्क को वीज़ा देना भारत की जिम्मेदारी है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस हवाले से यकीन दहानी दोबारा भी ऑफिशियली लेनी चाहिए। ये जो खबरें आई हैं ये सोर्सेज से आई हैं या मीडिया के थ्रू आई हैं। बीसीसीआई ने ऑफिशियली कुछ नहीं बोला, पीसीबी भी खामोश है, आईसीसी भी इस बारे में खामोश है, बट कब है, मेगा इवेंट है। तो और आई थिंक अब्दुल गफ्फार, कहा यह जा रहा है कि सिक्योरिटी खदशात के बायस पाकिस्तान के सारे मैचेस एक ही शहर में रखे जाएंगे, यानी कोलकाता में खेले जाएंगे, तो क्या आप समझते हैं कि एक तरह से ये मुफीद साबित हो सकते हैं या नुकसान भी हो सकता है? क्योंकि अगर हमारे टीम को वो पिच सूट नहीं करती, वो ग्राउंड सूट नहीं करता, रास नहीं आता, तो फिर पाकिस्तानी टीम नफ्सियाती दबाव का शिकार हो सकती है। देखिए, सिक्योरिटी का एक एलिमेंट तो रहेगा ना। जब पाकिस्तान भारत की अगर आप पॉलिटिकल मामलात देखें, स्पेशली मोदी सरकार जब से मौजूद है, उन्होंने तो मतलब एक आपको पता है एक्सट्रीमिस्ट किस्म की उनकी अप्रोच रही है, और अभी कुछ अरसे से कुछ चीज़ें बेहतर हुई हैं, बट अभी भी उस तरह का एक रिलेशनशिप या माहौल नहीं है जहाँ क्रिकेट शुरू हो जाए। बायलैटरल सीरीज होती नहीं है, ठीक है।
पाकिस्तानी आर्टिस्ट अब वहाँ जाते नहीं हैं, उनके लोग यहाँ आते नहीं हैं, तो एक बहुत बड़ा गैप तो आया हुआ है। सिक्योरिटी ऑब्वियसली भारत की जिम्मेदारी है वीज़ा देने की तरह, और अगर एक ही शहर में मैचेस रखे जाते हैं तो आई थिंक नॉट बैड। ऑब्वियसली इसमें क्रिकेटर्स अपनी राय ज़्यादा अच्छी दे सकते हैं कि क्या उनको डिफरेंट कंडीशंस में खेलने को फ़ायदा होता है। मेरे ख्याल में दो तरह की बात है। अगर आपको एक ही तरह की पिच पे खेलने का मौका मिल रहा है और पिच आपको सूट करती है तो फिर तो आई थिंक कोई मसला नहीं होना चाहिए। बट अगर ऐसी पिच जहाँ पे ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम है और आप मुसलसल वहाँ खेल रहे हैं तो मेरे ख्याल में फिर इशू बन भी सकता है। बट अब चूंकि ये तो मानना पड़ेगा कि भारत को अपनी हुकूमत के जो पॉलिसी है यानी कि पाकिस्तान से क्रिकेट नहीं खेलनी, उसके बरक्स सिर्फ आईसीसी इवेंट जिसमें करोड़ों रुपए अरबों रुपए का मामला है, ब्रॉडकास्टर की डील में पाकिस्तान इंडिया मैच लिखा होता है या पाकिस्तान टीम को वहाँ मौजूद होना चाहिए, फिर आईसीसी ऑब्वियसली भारत को कभी अलाउ नहीं करेगा कि वो पाकिस्तान के बगैर वर्ल्ड कप करवाएं। सो उनकी मजबूरी है और उस मजबूरी को वो स्मार्टली मैनेज करते हुए पाकिस्तान के मैचेस सिर्फ एक ही सिटी में कराएंगे। तो आई थिंक इस पे पाकिस्तान ज़्यादा कंसर्न शो तो कर सकता है बट शायद इतना एतराज़ कर नहीं सकता। कहीं ना कहीं अगर आईसीसी और बीसीसीआई इस चीज़ को मिलकर सॉर्टेड आउट कर लेंगे तो, लेकिन भारत की जिम्मेदारी है और आई थिंक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और गवर्नमेंट को ऑब्वियसली स्टेप लेने चाहिए कि हमारी टीम वहाँ जा रही है, हमारे शहरी हैं, हमारे मौजूद प्लेयर हैं, तो ऑब्वियसली जब ये वहाँ जा रहे हैं तो तमाम तर जो सिक्योरिटी डेलीगेशंस का विजिट है, जैसे दुनिया के दीगर मुल्क पाकिस्तान आने से पहले उनके सिक्योरिटी डेलीगेशन आते हैं, आई थिंक इन हालात में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कोई चांस देना नहीं चाहिए। गवर्नमेंट को ज़रूर अपनी तसल्ली ज़रूर करें, हमारे प्लेयर्स हैं, बहुत कीमती हैं, उनकी की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है गवर्नमेंट की भी। तो आई थिंक सिक्योरिटी के मामला गफार भी दूसरा बड़ा अहम मामला है वर्ल्ड कप के लिए दुनिया भर से शायकीन को वीज़े देने का मामला तो बहुत पेचीदा हो जाएगा। भारत में हम देख रहे हैं कि कोरोना इस वक्त अपनी पीक पर पहुंच गया है और बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं रोज़ाना की बुनियाद पर। क्या इन हालात में हमें बड़ा क्राउड नज़र आ रहा है कि मैचेस में होगा? अभी आप क्या देख रहे हैं? एक तो क्या पहले अलाउ भी हैं कि नहीं प्लेयर जो फैंस हैं, दूसरा क्या फैंस सिर्फ इंडियंस अलाउ हैं? क्योंकि इंडियंस या मकामी फैंस इज समथिंग एल्स, और दुनिया भर से लोग ट्रैवल करके आए हैं जहाज़ों में, या पाकिस्तान के बारे में बात करें तो क्या वागा से वटएवर जो भी इस वक्त सिचुएशन होती है, बट रिस्क होगा किसी भी मुल्क के लिए, तो क्या भारत ये रिस्क लेगा? ये भी उनको फैसला करना है। मुझे लगता नहीं है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्राउड अगर अलाउ हो गया तो भारतीय शायद मकामी क्राउड वो भी लिमिटेड, और मुझे लगता नहीं है कि फॉरेन क्राउड तक बात जाएगी और शायद फॉरेन क्राउड इतना ज़्यादा विलिंग ना भी हो। मीडिया की तो देखें, हमारी तो एक प्रोफेशनल ड्यूटी है, बहुत सारे लोग जो जाना चाहेंगे वो जाएंगे। प्लेयर्स को तो वीवीआईपी किस्म का प्रोटोकॉल मिलता है, उनको तो बायो सिक्योर में रहना है, चार्टर्ड प्लेयर्स होंगे, बायो सिक्योर महंगे से महंगा उनके अरेंज किया जाएगा। क्या फैंस रिस्क लेना चाहेंगे? मेरा तो ये भी एक नुक्ता नज़र है। फिर खिलाड़ियों, इवन मीडिया के लिए क्या पॉलिसी होगी, क्योंकि मीडिया की भी जाने इतनी इंपॉर्टेंट है, तो वो जहाँ से टेस्टिंग करा के जाएंगे वहाँ भी क्या उतर के टेस्टिंग होगी, ये सारा कुछ अभी तय होना बाकी है। वीज़े के हद तक मामला ऑब्वियसली मुझे लगता है कि उसमें कोई मसला नहीं आना चाहिए, बट जो पेंडेमिक है, बायो सिक्योर है, जो टेस्टिंग है, आई थिंक ये सूरत हाल हमें ज़िंदगी में पहली मरतबा देखनी पड़ी है। तो मेरे ख्याल में तो भारत हो, आईसीसी हो, इवन मैं अगर जाना चाहूँगा तो मैं तो ज़रूर देखूंगा इस चीज़ को बतौर सहाफ़ी कि भारत में जाकर अगर वहाँ पहले ही इतना पेंडेमिक फैला हुआ है, खिलाड़ियों को तो ऑब्वियसली वो उनको हक है और उनको ऑब्वियसली मेहमान के तौर पे तमाम वो बायो सिक्योर का एनवायरनमेंट मिलता है। पर क्या मुझे एज अ जर्नलिस्ट या कोई आम पाकिस्तानी जानना चाहूंगी, जैसे कि अभी हम अपना खेल देख रहे थे, हमारा जो जनूबी अफ्रीका का था बहुत ही शानदार रहा, लेकिन हमारा मिडिल ऑर्डर जो है वो खासा कमज़ोर नज़र आया, हमारी बैटिंग लाइन जो है वो कहीं पर अच्छी भी हमें नज़र आई। अगर यही कारकर्दगी रहती है, यही तसलसल रहता है, तो क्या टीम को आप आलमी कप में जीतते हुए देख रहे हैं? तवक्कात की जा सकती हैं आलमी हमारी टीम से? पाकिस्तान को पहले तो अपने वो कहते हैं ना, पुट योर हाउस इन ऑर्डर, आपको अपनी चीजों को बेहतर करना है कि आप इन चीजों को जरूर याद रखें कि आपके पास पावर हिटर का प्रॉब्लम है, आपके पास अभी मिडिल ऑर्डर के अंदर ऑप्शंस में थोड़ा सा इशू आ रहा है, इसी तरह आपके पास थोड़ा सा फास्ट बॉलिंग के अंदर इनएक्सपीरियंस है। तो आई थिंक हमें अपनी चीजों को बेहतर करना है। बोर्ड की हद तक इस बार एक चीजें ठीक हैं अब तक अगर टीम मुसलसल लग रहे इसी तरह नॉर्मल भी खेलती रहे, कोई तब्दीली ना हो। मेरे ख्याल में अब जो लोग हैं वर्ल्ड T20 तक इनको जाना चाहिए, कैप्टन हो, कोच हो, बैटिंग कोच हो, बॉलिंग कोच हो। अब आपके सिलेक्टर्स को ये करना है कि आप अपना स्क्वाड तो भाई फाइनल करें। साउथ अफ्रीका वाली जो T20 सीरीज थी इन पाकिस्तान, आपने 7 तब्दीलियां की। अब मुतहम्मिल नहीं हो सकते कोई भी टीम आइडियली कि वो वर्ल्ड T20 से पहले हर सीरीज में तब्दीलियां करे। आई थिंक आपको अपने 15 या 20 रुकनी स्क्वाड को फाइनलाइज करना पड़ेगा, लॉक कर दें कि ये हमारा 20 जो है ना वो
जो हमारा एक कहते हैं ना पूल ऑफ प्लेयर है जिसमें से हमने टीम बनानी है। उस टीम को अब आप खिलाते जाएं, कॉम्बिनेशन ट्राई करते जाएं। जिम्बाब्वे की सीरीज इन दिस रिगार्ड वेरी इंपॉर्टेंट, जहां आप शाहीन को रेस्ट करा के यंग लड़कों को चांस दिया। अब आप उनको ले गए ना अरशद इकबाल को, हाँ जी, या मोहम्मद वसीम जूनियर को, तो आप इनको खिला लें। इनको खिलाकर इनका टेम्परामेंट, इनके स्किल्स लग पता जाता है कि बिल्कुल कौन सा खिलाड़ी पीएसएल में कैसा कर रहा था, बट इंटरनेशनल मटेरियल है कि नहीं। वो आसिफ अली की मिसाल आपके सामने, इवन हैदर अली स्ट्रगल कर रहे हैं, तो अंदाजा ये हुआ कि हर प्लेयर जो पीएसएल का, वो मुमकिन नहीं है कि वो इंटरनेशनली तौर पे भी जाके उतना ही परफॉर्म कर सके। तो आई थिंक वी शुड फर्स्ट, इन माय ओपिनियन, शुड फाइनलाइज अवर 15 और 20 प्लेयर्स, क्योंकि 23 प्लेयर्स अब आपको अलाउ होंगे, और फिर आप 15 रुकनी स्क्वाड की तरफ बढ़ेंगे। तो मेरे ख्याल में आप लड़कों को पूरा चांस दें, लेकिन उससे पहले उनको इनसिक्योर ना करें। एक टीम बनाकर उनको खिलाते रहें। पाकिस्तान विद अ वेरी सॉलिड टॉप 4, जिसमें बाबर, रिजवान, फखर, हफीज शामिल हैं, और बॉलिंग में हमारे पास शाहीन, और फिर ये वर्ल्ड कप याद रखिए इंडिया में हो रहा है। अच्छे स्पिनर्स हमारे पास, उस्मान कादिर, या अगर हमने उनको खिला के और कॉन्फिडेंस दिया तो भी है वो चांस। हम ठीक है। गफार भाई, हमें दौरा जिम्बाब्वे के हवाले से बता दें, कौमी क्रिकेट टीम की तैयारी आपको कैसी लग रही है? कितना मुश्किल ये टूर होगा या कदरे आसान होगा? शाहीन शाह को तो हमने बेंच पे बिठा दिया, रेस्ट दे दिया, बहुत अच्छा किया। क्या टीम मैनेजमेंट इधर कुछ बेहतर फैसले नजर आएंगे उनके करते हुए हमें? देखिए, जिम्बाब्वे सीरीज ऑब्वियसली साउथ अफ्रीका को आपने साउथ अफ्रीका में हराया है। जिम्बाब्वे के मसले मसाइल बहुत चल रहे हैं। अभी आपके सामने एक और ताज़ा मसला ये आया है कि ही स्ट्रीक, जो कि उनके एंडी फ्लावर, ग्रांड फ्लावर के बाद जो सबसे बड़ा नाम था, वो ही स्ट्रीक थे, जो कैप्टन रहे हैं बड़ा अरसा, बहुत क्रिकेट खेली है, बट फिक्सिंग की वजह से 8 साल की पाबंदी लगी। वो मुख्तलिफ टीमों के कोच भी रहे, जिम्बाब्वे के साथ भी एसोसिएट रहे, तो ह्यूज सेटबैक। जिम्बाब्वे की जो क्रिकेट है ना, ये आई थिंक 90s में मुझे याद पड़ता है, या 2000 में, जब एंडी फ्लावर, ग्रांड फ्लावर, गाय विटर, नील जॉनसन, 99 के वर्ल्ड कप में तो बहुत तगड़ी टीम थी। बट उसके बाद जिम्बाब्वे की 2 चीजें हुई हैं। एक तो वो पॉलिटिकली भी, अगर आप उनके मुल्क के मामला देख लें, थोड़ा सा वहाँ पे एक स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम है। दूसरा, आप ये चीज देख लें कि आपका जो मामला है क्रिकेट वाला जिम्बाब्वे में, वो बड़ा टर्मोइल में, बोर्ड के मसले मसाइल रहे हैं, खिलाड़ी छोड़ के चले गए हैं। तो जिम्बाब्वे की टीम किसी सूरत एक सेटल टीम नहीं है, बट उनके पास तो अच्छी चीज यही है कि वो नई टीम कभी भी आपको ना सरप्राइज कर सकती है। तो पाकिस्तान शुड टेक दिस इन रियली नोटिस कि हम वो ग्रांटेड ना ले लें उन्हें। किसी भी इंटरनेशनल टीम या उसके स्ट्रक्चर में कोई ना कोई ऐसी चीज जरूर होती है जो उस लेवल पे खेल रही है। आई एम श्योर पाकिस्तान की टीम बहुत बेहतर कर सकती है, क्योंकि पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। अब साउथ अफ्रीका की टीम ए थी, बी थी, पर हम जीते हैं। हमने 3-1 जीता है T20, 2-1 जीता है वनडे में, तो हम जीत कर आए हैं। तो आई थिंक बहुत अच्छा मौका है कि हम इस चीज को बिल्ड डाउन करें। आई थिंक उसमें हम जरूर ये करें कि जिन प्लेयर को रेस्ट देना है उनको रेस्ट भी दे दें, जिनको पहली मरतबा खिलाना है उनको खिला भी लें, और अपना पूल ऑफ प्लेयर बढ़ा लें। थोड़ा सा पूल ऑफ प्लेयर बढ़ा लीजिए, ताकि आपके पास खुदा ना खास्ता कोई इंजरी होती है, कोई प्रॉब्लम होती है जस्ट बिफोर वर्ल्ड T20, तो आपका वो प्लेयर जिसको आप बैकअप में ला रहे हो, चाहे वो अरशद हो या आपके पास ऑब्वियसली दानिश अजीज हो, या इसी तरह आपके पास जो दीगर ऑप्शंस हैं उनको आप ट्राई आउट कर लें। ठीक है, अब ठीक है, सब प्लेयर्स को हमें ट्राई करना चाहिए। पूल ऑफ प्लेयर जो है अभी फाइनल कर लेना चाहिए वर्ल्ड कप के लिए। बहुत शुक्रिया अब्दुल गफ्फार साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। और भारत में जो T20 वर्ल्ड कप होना है उस पर सबकी नजरें, और भारत की मजबूरी है पाकिस्तान को वीज़े भी देना और सिक्योरिटी भी देना। बिल्कुल ऐसा ही है, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे खिलाड़ी वहाँ पर जाकर भी एक अच्छा खेल पेश करेंगे। उससे पहले हमारी टीम जो है वो फाइनल हो जानी बहुत ज़रूरी है। एक अच्छी टीम जो है वहाँ पर जाए, ताकि एक अच्छा टफ टाइम देकर आए। बिल्कुल ऐसी। आज हम दोनों को इजाज़त दीजिए, कल फिर हाजिर होंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।